तरीक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने हशाशीन का नाम सुना होगा, जो एक तारीखी फिरका है जो अपनी खुफिया सरगर्मियों और महारत के लिए मशहूर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हशाशीन का असल मकसद क्या था और ये कैसे दुनिया की तारीख में एक पुरइसरार और खौफनाक गिरोह के तौर पर मशहूर हुआ? आइए इस दिलचस्प और अनोखे फिरके के बारे में तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, हशाशीन, जिन्हें असासिन भी कहा जाता है, एक कदीम शिया मुसलमान फिरका था जो 11वीं और 12वीं सदी में मौजूद था। ये फिरका ज्यादातर मौजूदा ईरान और शाम के इलाकों में सरगर्म था और इनका क़याम हिशाम बिन अब्दुल्ला के ज़माने में हुआ। ताहम इनके मशहूर रहनुमा हसन बिन सबा थे, जिन्होंने इस गिरोह को मजबूती से तश्कील दिया। हसन बिन सबा का शुमार एक चालाक और हिकमत से भरपूर रहनुमा के तौर पर किया जाता है। हशाशीन के अराकीन की खसूसियत इनकी लड़ाइयों में चुपके से हमला करने की महारत थी। वो ज्यादातर दुश्मनों पर रात की तारीकी में हमला करते और फिर गायब हो जाते। इनके हमले इतने होशियार होते कि दुश्मन इन्हें समझने से कासर रहते। हशाशीन की अहम खसूसियत ये थी कि इनका मकसद सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि इसके जरिए खौफ का माहौल पैदा करना था। इनके हमले इतने फौरी और शदीद होते थे कि दुश्मनों में खौफ और दहशत का माहौल बन जाता। ये तरीका इनकी ताकत का एक अहम हिस्सा था। हशाशीन ने खुफिया तरीकों से अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए एक मखसूस तरीकाकार तैयार किया था। वो न सिर्फ अपने हमलों में कामयाब होते थे, बल्कि दुश्मनों के दरमियान बेइतमादी भी पैदा कर देते थे। हशाशीन का एक खास नजरिया था कि जिसे वो अपनी कार्रवाइयों को जहाद का हिस्सा समझते थे। इसके जरिए वो अपनी मजहबी फतवात और हुकूमती ताकत को बढ़ाना चाहते थे। हशाशीन बुनियादी तौर पर शिया अकायद के पैरोकार थे और उनकी कोशिश थी कि वो अपनी फिक्री और सियासी आजादी को बढ़ा सके। हशाशीन के मशहूर किले में से एक किला अल-बूत था, जो ईरान के शमाल में वाक़या था। इस किले को हशाशीन का किला कहा जाता था क्योंकि यहाँ से इनकी तमाम फौजी कार्रवाइयां मंसूबाबंदी की जाती थी। यहाँ रहने वाले हशाशीन जंगजू अपने रहनुमाओं के हुक्म पर अपनी जानें फिदा करने के लिए तैयार रहते थे, इसीलिए इनका एक नाम फिदायीन भी था। हशाशीन का एक मारूफ तरीका यह था कि वो दुश्मनों के अहम रहनुमाओं को टारगेट करते और फिर इनको कत्ल करने के बाद वापस आ जाते, और अगर पकड़े जाने का खतरा होता तो ये अपने आप को कत्ल कर लेते। इनके कातिलाना हमले इतने चालाक और जल्दी होते थे कि दुश्मन इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। इन हमलों को इतना खौफनाक बना दिया गया था कि दुश्मन के दिल में इनका खौफ मुस्तकिल तौर पर बैठ गया। नाज़रीन, हशाशीन का ज़वाल 13वीं सदी में हुआ जब मंगोलों ने इनके किला को तबाह कर दिया। मंगोलों ने इनके किलों और इनकी हिफाजती तदबीर को तोड़ दिया, जिससे इनकी ताकत का सिलसिला खत्म हो गया। ताहम इनके असरात आज तक तारीख में बाकी है। हशाशीन ने अपने दौर में सियासी और मजहबी तौर पर बहुत बड़ा असर छोड़ा। इनके जरिए किए जाने वाले हमले और इनकी हिकमत ने दुनिया भर में दहशत फैलाई और इनके नाम का खौफ दुश्मनों में हमेशा के लिए बैठ गया। हशाशीन ने अपने दौर में सियासी और मजहबी तौर पर बहुत बड़ा असर छोड़ा था। इनके जरिए किए जाने वाले हमले और इनकी हिकमत ने दुनिया भर में दहशत फैलाई और इनके नाम का खौफ दुश्मनों में हमेशा के लिए बैठ गया। हशाशीन के बारे में कई नजरियात और अफसाने भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर हशीश या मुख्दरात से मुतल्लक है। कहा जाता था कि हशाशीन अपने हमलों से पहले कुछ खास पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ और भी ज्यादा बहादुर और बेखौफ हों। हालांकि इस बारे में कोई साबित शवाहिद नहीं मिले, मगर ये अफसाना बहुत मशहूर हुआ और हशाशीन के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। नाज़रीन, हशाशीन एक ऐसा गिरोह था जिसकी हिकमत और जंगी चालाकियों ने तारीख में अलग ही जगह बना ली। इनकी कहानियां, जंगें और सियासी तहरीकें आज तक बहुत से लोगों के ज़हनों में ताज़ा हैं। इनका खौफ और जुर्रत के बारे में कहा जाता है कि इनका मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक पैगाम देना था ताकि दुश्मन इनके नाम से भी डरे। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।